रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने दीजिए बेटा। ओके, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट कर दिया था, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत जो द चैप्टर वो इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैंने आपको बता दी थी कि हेल्थ की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसी चीज को जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं कि WHO ने डिफाइन किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कि इट इज द टोटल सोशल टोटल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, वेट इज मेंटल, सोशल, फिजिकल, ठीक है, इमोशनल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के में जो हमने दो टॉपिक पढ़े थे, दैट इज द स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द प्रॉब्लम एंड द स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ी थी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, और स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये दो चीजें हम जो है लास्ट वीक जो है हमने कर ली थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स और जो है स्ट्रेटजीज। एक बार जो है मैं आपको इसको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि प्रॉब्लम्स जो है वो क्या क्या हो सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग, दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, जो अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं कि सडनली जैसे हमारी हम जो 1930 तक जो है पॉपुलेशन हमारी 2 बिलियन थी, उसके बाद जो है वो इंक्रीजेस अबाउट 6.1 मिलियन। ठीक है, तो ये जो है रैपिडली इंक्रीज करती जा रही है। अब हम 130 130 करोड़ तक हैं, ठीक है, बिलियन तक है। तो जो है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाएगा कि एक छोटे से टाइम पीरियड में जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम हमारी है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब जो है इसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो पहली हमने बोली थी कि अनअवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन इन द पीपल। ठीक है, देन दूसरी चीज हमने बोली थी कि नंबर ऑफ मिथ आर देयर प्रेजेंट रिगार्डिंग टू सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये एस्पेक्ट्स, और देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इलीगल अबॉर्शन, फीमेल फेटिसाइड्स एंड सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड ट्रेंड्स। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है नंबर ऑफ प्लान्स जो है वो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी चीज आ जाती है कि सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, बीमारियां हैं। ठीक है, तो उन चीजों को जो है वो बहुत से लोगों में अनअवेयरनेस है, तो उससे रिगार्डिंग मतलब उसके प्रति जागरूक करना। जैसे अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड से बच्चों को पता चल जाता है कि इट इज द मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट द फीमेल। बट मेजरली क्या किया जाता है, विमेन्स को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि अगर फीमेल बेबी बॉर्न हो रहा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बहुत से क्राइम जो है वो सोसाइटी में होते हैं। कई बार जो है फीमेल जो बच्ची है अगर बॉर्न हो रही है तो उसको छोड़ के भागा जाता है। राइट नाउ अभी भी आप न्यूज़पेपर में देखे जाएं तो अभी मेरे ख्याल लास्ट वीक का न्यूज़पेपर था, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो बाथरूम में एक लेडी जो है वो फीमेल बच्चे को छोड़ के भागी है। ठीक है, एक बाइक जो है वो आई है, उसपे एक औरत और एक आदमी था, वो छोड़ के भागे। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड जो अनअवेयरनेस है, जिसकी वजह से फीमेल बच्चों को जो है या तो उनको फेटिसाइड कर दिया जाता है, या उनको अगर नहीं कर पाते, बॉर्न हो जाते हैं तो उनको छोड़ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सी प्रॉब्लम है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि विमेन्स में पर्टिकुलरली जो है अनअवेयरनेस, शाइनेस, जिसकी वजह से जो है बहुत बार बीमारियां बताई नहीं जाती, और वो सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है, या ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जब लास्ट स्टेज पे होता है तब पता चल पाता है कि ये बीमारी थी। ठीक है, देन जो है सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज्यादातर जो है वो किसको, जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको जो सेक्स रिलेटेड क्राइम के लिए जो है
वो किडनैप किया जाता है, ठीक है, ट्रांस जो है जिसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, तो उससे रिलेटेड क्राइम जो है वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये जो है सेक्स रिलेटेड कुछ जो है प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी जो है वो है स्ट्रेटेजीज। अब गवर्नमेंट को ये चीजों तो पता है कि ये बीमारी प्रॉब्लम है, तो इसके अलावा क्या क्या जो है वो किया जा सकता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, दैट इज दी फैमिली प्लानिंग जो है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले जो है वो इंडिया में ही शुरू किए गए थे। इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो है वो फैमिली प्लानिंग जो है वो स्टार्ट की गई थी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे उनको जो है जो परमानेंट जो क्या कहते जो कहते हैं कि कंट्रासेप्शंस जो है सर्जिकल मेथड जो थे उसके लिए जो है फोर्स भी किया गया था एक टाइप से, तो ठीक है, उसका भी बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। तो और वो पहले ये जो नारा दिया गया था कि हम दो हमारे तीन, उसके बाद हम दो हमारे दो, अब आजकल है हम दो हमारा एक, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग जो है, दूसरा हो गई रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दूसरा इसमें है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, सो जिसको RCH भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की। अब जो है जो प्रेग्नेंट विमेन है मान लीजिए, ठीक है, तो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करने से लेकर उसको आज उसको बोलेंगे प्री नेटल, ठीक है, बच्चे के बर्थ से पहले जो डेवलपमेंट होती है प्री नेटल डेवलपमेंट है, या प्री नेटल केयर बोल सकते हैं, और बर्थ के बाद पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं। तो प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर के लिए बहुत सारे जो है चीजों की जरूरत होती है, जैसे मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंस में जो है हॉस्पिटल होना चाहिए, क्लिनिक होना चाहिए, वहां पे डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए। अगर जो है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी जो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, जैसे आप छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं या फिर जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं गाँव में, तो उनमें जो है आयरन की टेबलेट्स हो गई, ये बहुत सारी अवेयरनेस जो है रिगार्डिंग टू दी प्रेगनेंसी पीरियड, वो जो है वो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। उसका मेन जो एम है वो क्या है, दैट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों को, मेल को भी और फीमेल को भी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग जो है अवेयर करना पहला काम है। दूसरा जो है बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ते बच्चे हैं, सेक्स एजुकेशन उनको स्टार्ट करना, ठीक है, सो दैट दे know about their own reproductive organ, as well as the sexual abuse, as well as the sex related crime, and similarly the sexual transmitted diseases जो है उनके बारे में पता चल सके, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रिवेंट एंड कंट्रोल दी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे मल्टीमीडिया डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया या ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया, जिसके थ्रू जो है अब आजकल के टाइम में आप लोगों को जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में एड्स का नाम जो है बहुत नया नहीं रह गया, और इतना भी लोगों को पता है, मतलब वो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं और स्पेशली चिल्ड्रन, दे नो कि जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से होती हैं, या फिर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है, जो आइडेंटिफाई मतलब ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज किया गया और उसको जो है उसकी स्टडी नहीं की गई कि मीन्स उसमें कोई वायरस है या उस वजह से होती है, ठीक है। लेकिन अर्लियर 10 to 15 ईयर ये एक बहुत बड़ी मतलब ट्रॉमा जिसको कह सकते हैं कि एड्स के पेशेंट का नाम सुनते ही लोग उससे दूरी बना लेते थे, उससे जो है बिल्कुल उसके आसपास नहीं जाना, उस घर से जो है मान लीजिए बिल्कुल मतलब नई बीमारी थी, ठीक है। तो वो अनएजुकेटेडनेस की वजह से थी, अनअवेयरनेस की वजह थी। अब जो है अवेयर है पर्सन, पता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये, लेकिन किसी को छूने से नहीं फैल रही, ठीक है। किसी का हाथ टच कर रहे हो या किसी के साथ हेलो हाय कर रहे हो या किसी के साथ खाना खा रहे हो तो उससे वो चीज नहीं फैल रही, ठीक है। उसके बाद जो है अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि पॉपुलेशन जो बढ़ेगी तो उसको क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूजेस, सेक्स रिलेटेड क्राइम हो गए या डिस्क्रिमिनेशन जो है सेक्स के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए आपको देखते हो कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है ऑडियो विजुअल मेथड हो गया, जैसे टीवी हो गया, मल्टीमीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया, इसके थ्रू भी लोगों को जागरूक करती रहती है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि बच्चे के सेक्स के लिए जो है वो मदर रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फादर रिस्पॉन्सिबल है, ये बहुत बार बताया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सी जैसे मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग जो डिजीजेज है, प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है सरकारी स्कूलों में जो है वो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करना हो या इसी तरह के बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना हो, वो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कर रही है, गवर्नमेंट भी करती है और साथ में जो है बहुत सी ऐसी एजेंसीज जिसको कह सकते हैं समाज सेवी संस्थाएं, वो सारी चीजें जो है वो करती है, ठीक है। देन मेडिकल सपोर्ट और फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना टू दी जो है प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, या चाइल्ड, उन सबको जो है मेडिकल फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करना, सो दैट द मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जो डेथ रेट है, नेटेलिटी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट कम हो सके, मतलब चाइल्ड के बर्थ के टाइम, एट द टाइम देयर वाज अ टाइम, जैसे 20-25 साल की बात कर लीजिए या 20-25 साल की बात, 20 की साल की बात कर लीजिए, या फिर आज भी उन जगहों की बात कर लीजिए जहां पर मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलती है, तो सिंपली बर्थ मत के टाइम जो मतलब द प्रेग्नेंट वुमेन हु इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि एट दैट टाइम कुछ मेडिकल असिस्टेंस उनको नहीं मिल पाती, ठीक है। तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, बहुत से कपल्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं टू मेंटेन और प्रोटेक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी, ठीक है। सबसे पहले जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो है स्टार्ट करते हैं। अब आपको मालूम है कि छोटा बच्चा, जो भी बच्चा घर पे बॉर्न हो रहा है चाहे हॉस्पिटल में बॉर्न हो रहा है, उसके लिए कहा जाता है कि उसको जो है सबसे पहले हॉस्पिटल में उसका एक कार्ड होना चाहिए, उसमें पूरे जो है इम्यूनाइजेशन के मतलब जितने वैक्सीनेशन उसको लगने हैं उसका एक चार्ट होता है, तो वो टाइम टू टाइम उसको इंजेक्शन जो है वो लगने चाहिए, ताकि जो है एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ हम मूव ऑन कर सकें, ठीक है। उसके बाद जो है इनफर्टिलिटी सेंटर्स है, मान लीजिए कोई कपल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो उसका डायग्नोस, ठीक है, कि किस वजह से इनफर्टाइल है, किसमें जो है प्रॉब्लम है, वेदर इट इज अ मेल, वेदर इट इज अ फीमेल, और क्या प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करना, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर कोई कपल है वो फर्टाइल है बट दे डोंट वांट टू चाइल्ड, या आइदर दे वांट टू हैव अ गैप इन बिटवीन देयर फर्स्ट चाइल्ड एंड द सेकंड चाइल्ड, तो उसके लिए जो कंट्रासेप्शन मेथड कर जो अपनाने हैं, क्योंकि उससे रिगार्डिंग जो है क्या आ जाएगा, उससे रिगार्डिंग जो कहाँ पे उसको असिस्टेंस मिलेगी और कैसे कंट्रासेप्टिव मेथड उसको जो अपनाने हैं, उसको गाइड करने के लिए ऐसे क्लिनिक, हॉस्पिटल, ठीक है, डॉक्टर्स जो है उसकी असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। और मेजर इंपॉर्टेंट जो सोसाइटी को जो है बहुत से जितने रिप्रोडक्शन के रिलेटेड एस्पेक्ट हमने बोले, चाहे वो रिप्रोडक्शन रिगार्डिंग प्रॉब्लम बोली, चाहे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोला, चाहे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोला, चाहे जो है कंट्रासेप्शन बोला, अबॉर्शन बोला या प्रेगनेंसी बोला, इन सब के रिगार्डिंग जो है जनरल जो लोग हैं उनको अवेयर करना, ठीक है। अब आ गया हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल, जिसको हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक सेंसस वर्ड मैंने बताया था, सेंसस मतलब हर एक 10 साल के बाद जो है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलेशन की जो काउंट मतलब जो है एक डाटा बनाया जाता है कि काउंटिंग की जाती है पॉपुलेशन की, कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। छोटे छोटे गांव से शुरू होकर सब जगह ऑल ओवर द इंडिया किया जाता है ये, कि कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने यंग हैं, कितनों की डेथ हो गई पर्टिकुलर फैमिली में, और एजुकेशन रेट, तो ये एक सेंसस जो है क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो आपको मालूम है केरला मोस्ट एजुकेटेड सिटी में जो है वो काउंट होता है, ठीक है। तो ये जो है सेंसस जो है वो 1948 से स्टार्ट किया गया, तो आफ्टर एवरी 10 ईयर्स जो है वो ये किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण पूछे गए हैं कि क्या आते हैं, कि व्हाट आर द रीजन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सो यू नो दैट दी कि प्रेजेंटली आप हम ये कह सकते हैं कि जो डेथ रेट जो है, ठीक है, वो क्या हो गया है, डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, मींस डिक्लाइन इन द डेथ ड्यूरिंग, या कह सकते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर, और जो उसको दूसरा हम बोलते हैं चाइल्ड या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या बोलेंगे उसको, मदर मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसमें डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि अब बेटर हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, और मेडिकल असिस्टेंस टाइम पे मिलती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, तो जो बच्चे की
और माँ की डेथ हो जाती थी एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, वो कम हुई है। मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी रेट, मतलब माँ का डेथ रेट जो है वो कम हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज जो है इनफैंट का डेथ रेट भी कम हुआ है। तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि जो अभी एट प्रेजेंट जो है हमारी हमारी कंट्री को हम बोलते हैं यंग कंट्री। यंग कंट्री क्यों? रिप्रोडक्टिव जो एज जो है उसके काबिल बहुत सारे लोग हैं, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल दोज हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो जो यंग पीपल होंगे ऑब्वियसली वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी, ठीक है। देन मार्जिनल डिक्रीज इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, जो बीमारियां अब जो कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। और देन देयर इज नो फेमाइन लाइक कंडीशन, कि अब ऐसा है जो भुखमरी की तरह की कंडीशन कोई नहीं है, ठीक है। कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो है जो कह सकते हैं फूड जो है वो हमें, या सीरियल्स हैं, ग्रेन्स है, वो हमें मिल जाते हैं, कि भुखमरी की वजह से रेयरेस्ट ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा का पूरा गांव सिर्फ इस वजह से ही खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आता है मेजर्स टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन। तो किसी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे एक बढ़िया तरीका है एजुकेशन, कि जो रिप्रोडक्टिव एज में पीपल हैं, या जो मैरिजेबल एज पीपल हैं, या जो यंग पीपल हैं, उनको जो है एजुकेट करना, उनको बताना कि जो स्मॉल फैमिलीज हैं उनके क्या बेनिफिट हैं, और जो लार्ज फैमिलीज हैं उनके क्या इल इफेक्ट है, उनके क्या जो है नुकसान है, ठीक है। तो मैं पहले जो है सबसे पहले जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, और लार्ज स्केल पे कपल्स को भी करना और उनकी फैमिलीज को भी करना कि रिगार्डिंग कि क्या, क्योंकि कई बार क्या होता है फैमिली प्रेशर में, ज्यादातर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में जो है वो क्यों इंक्रीज करती है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्टिकुलर कपल जो है, वो एक मेल चाइल्ड की चाहत रखता है। अगर फर्स्ट बॉर्न बेबी उनकी गर्ल है तो उनको सेकंड टाइम जो है बॉय चाहिए, अगर सेकंड टाइम नहीं हुआ तो वो थर्ड केस देखते हैं। अगर जो है आइदर दे विल गो फॉर द फिटिसाइड, या फिर जो है वो अगर फिटिसाइड नहीं करेंगे तो बॉर्न करेंगे तो नंबर इंक्रीज होता है। तो इस चीज में ज्यादातर प्रेशर किसका रहता है? फैमिलीज का प्रेशर रहता है। तो साथ साथ में यंग कपल के साथ जो उनकी फैमिली को भी एजुकेट करना कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय। आजकल के टाइम में आपने देखा है बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास सिंगल गर्ल है, ठीक है, बट इट वॉज नॉट द केस 30 years बैक, कि 30 साल पहले ऐसी जो है केस नहीं था। बेचारी करके बोला जाता था उस पर्टिकुलर वुमेन को कि बेचारी के सिर्फ लड़कियां हैं। तो वो चीजें जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज करने में भी एक मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है? फैमिली प्लानिंग जो है, कि अगर मान लीजिए कोई कपल नहीं चाहता फैमिली इंक्रीज करना, तो उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में एटलीस्ट दे शुड नो कि हाउ टू चेक द बर्थ डेट जो है वो किस तरीके से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जो किया जा सकता है। तो पहले तो गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर देन कि लोगों को बताना पड़ेगा कि उसके क्या प्रॉब्लम है। जैसे ओवर पॉपुलेशन है तो क्या होगी? पॉवर्टी, ठीक है। देन जो है वो क्या, अनहाइजीनिक अनहेल्दी कंडीशन, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट जो है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा तो वो अनहाइजीनिक कंडीशन प्रोड्यूस करेंगी। देन फूड एंड डिमांड एंड सप्लाई जो है गड़बड़ हो जाएगी, उतने चांसेस नहीं है एजुकेशन के, ठीक है, उतने चांसेस नहीं है जो है एम्प्लॉयमेंट के। नाउ राइट नाउ यू कैन सी दिस कंडीशन इन आवर कंट्री, कि एक सिंपल पीएन की पोस्ट के लिए जो है वो हाईली एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर जो है, ठीक है, या फिर जो पीएचडी तक के लोग जो है अपना कैंडिडेचर शो करते हैं। वाई क्योंकि जो एक एक हमारी मान लीजिए कि एक जनरेशन ऐसी निकल गई कि जो एजुकेटेड थी, बट उनको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। गवर्नमेंट इतनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं पाई। पिछले 10 सालों में आप देखें तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों ने फेस की है। और मान लीजिए किसी एक कपल की एज ही वो थी, 30 से 40 साल की एज में अगर वो था, तो 40 साल 30 से 40 साल में अगर वो पहुंच गया है तो देयर इज नो चांसेस ऑफ दी एटलीस्ट फॉर दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। प्राइवेट सेक्टर में वो कहीं कोशिश कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में सेक्टर के तो उसके चांसेस ही निकल गए, ठीक है। तो वो ये अनएम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से है? ओवर पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, गरीबी हो गई, ठीक है। और दूसरी जो हाउसिंग पोजीशन जो है वो गड़बड़ा रही है। आपको मालूम है कि सिटीज में क्या है, मल्टी जो स्टोरी बिल्डिंग्स का चलन किस वजह से शुरू हुआ? क्योंकि जगह नहीं है, इसीलिए जो है वो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का जो है सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नाउ ये सारा मैंने आपको रिवाइज कराया जो हमने सैटरडे को किया था। नाउ आवर मेजर टॉपिक इज द बर्थ कंट्रोल मेथड। तो ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड में अब हम पढ़ेंगे कि हाउ पर्टिकुलर कपल कैन कंट्रोल बर्थ कंट्रोल की किसी तरीके से जो
भी कपल को जो है बर्थ कंट्रोल किस तरीके से जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल में डिफरेंट मेथड आर हियर, बर्थ कंट्रोल मेजर्स या फिर मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज natural method. First one is natural method, and natural method is further subdivided into three types. It is the periodic, periodic, existence, existence, ठीक है, existence या avoidance, avoidance of sex, ठीक है। Second one is coitus interruptus, interruptus, RUPTUS, या फिर विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं इसको, विड्रॉल मेथड, ठीक है। देन लास्ट इज lactational amenorrhea, amenorrhea, AMENO, and then RRHEA, lactation amenorrhea, ठीक है। आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो है एक कोई आंसर दीजिए सोनाक्षी, इज इट विजिबल टू यू और नॉट? हरी जल्दी से जवाब दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है। अभी सुनिए नेचुरल मेथड क्या है, डिफरेंट मेथड है, ये नेचुरल मेथड है, उसके बाद आ जाएंगे सेकेंड वन इज बैरियर मेथड, देन केमिकल मेथड, ठीक है, देन जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, देन सर्जिकल मेथड, वन बाय वन जो है साथ साथ में हम करते रहते हैं। तो नेचुरल मेथड जो है वो है पीरियोडिक एक्सिस्टेंस, या इसको बोलते हैं अवॉइडेंस ऑफ दी सेक्स। जैसे कि हमने अभी स्टडी करा, जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि व्हाट इज द डे ऑफ ओवुलेशन, वी सेड इट इज द 14th डे of the menstrual cycle is ovulation days when we start from the first day of the menses, कि अगर menses जो है उसके पहले दिन से हम काउंट करें तो 14th डे जो है वो ओवुलेशन होती है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि 14th डे, इट मे बी नॉट एग्जैक्टली ऑन द 14th डे, किसी की साइकिल आगे पीछे हो सकती है। तो 10 to 17 डेज जो है, 10 से लेके 17 दिन तक जो है पर्टिकुलर कपल इट कैन अवॉइड दी इंटरकोर्स, और जो है कोइटस जो है द पर्टिकुलर पर्सन इट मे अवॉइड दी जो है इंटरकोर्स ड्यूरिंग दी 10 to 17 days of the menstruation cycle, so that there is no फर्टिलाइजेशन। अगर इंटरकोर्स नहीं होगा, एक्सटर्नल बाहर से जो है स्पर्म नहीं आ रहा, तो ओवुलेशन हो भी गई तब भी जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है नहीं हो रही है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो पहला मेथड ये है, ठीक है, कि जो है पीरियोडिक एक्सिस्टेंस की जो ओवुलेशन का टाइम है उस ड्यूरिंग जो है वो क्वार्टस इंटरपस या सेक्स जो है वो अवॉइड किया जाए। दूसरी चीज सॉरी कॉपुलेशन या फिर सेक्स अवॉइड किया जाए। दूसरा बोल रहे हैं क्वार्टस इंटरप्टस। Coitus interruptus is the method that is withdrawal of the external genitalia exactly before the insemination, or particular person inseminate outside the body of the female, so that there is no semen inside the body of the female, and there is no sperm inside the body of the female, and there would be no fertilization if the insemination is out of the body of the withdrawal of body of the female just before the insemination. So if the particular male he withdraws his external genitalia from the female's body just before the insemination, that is known as the coitus interruptus, ठीक है। कि अगर बॉडी के अंदर जो है सीमेन जो नहीं रिलीज किया जा रहा है, बॉडी के बाहर सीमेन रिलीज किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, या फिर उसको बोलते हैं विड्रॉ। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज जस्ट after the parturition, just after the parturition in some women, not in all women. In some women there is no menstruation cycle at least for the 6th month if she is feeding her child, but not in every woman.
in some women the menstruation may start from the very next month week, or may start from the within 20 or 15 days. So वेरी नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने ही जो है उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो सकती है, मतलब ओवुलेशन शुरू हो गई, तो उन विमेन्स में ये केस जो है वो कार्यान्वयन है। लैक्टेशनल एम्ब्रिया हम उस रीजन को बोलते हैं जब पार्ट्रिशन के बाद जो है मदर जो है जब स्ट्रॉन्ग लैक्टेशन पीरियड में है, बच्चे को उसको जो है फीड करवाती है, तो उस बोलिए कैसे नहीं हो पा रही बेटा? बेटा तो अब मैं तो ये बोल सकती हूँ कि आप भाई आप ट्राई करिए, वन मोर ट्राई टाइम ट्राई करिए, क्योंकि इट मे बी ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, मेरे पास तो उसकी जो है अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट है तो मैंने तो एक्सेप्ट करा हुआ है। ठीक है, किसी दूसरे फोन से ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, या फिर जो है एक बार जो है अपनी जो है डिलीट कर दो इसको, और दोबारा से डाउनलोड करके ऐप को फिर से डाल के देख लो, अगर नहीं हो पा रहा है अगर। हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, तो दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टेशनल एमनेरिया। तो लैक्टेशनल एमनेरिया इट इज इफेक्टिव ओनली फॉर द 5 to 6 month ओनली इन दोज वुमेन्स where there is no menstruation after the parturition and they are in a strong lactation period after the parturition. So this is effective only in those women where is there is a no ovulation, और उन सिर्फ उन्हीं विमेन्स में ये कारगर है जिसमें क्या है, जो बच्चे के बर्थ के बाद जिनमें जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग लैक्टेशन पीरियड में है, अगर बेबी को फीड करा रही है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, तब जो है वो उस ड्यूरिंग ओवुलेशन नहीं हो रही, तो उस ड्यूरिंग जो है अगर कोइटस जो होता है या इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्की एंड डेंजरस मेथड, because women, particular women, she may not that either she is in a ovulation period or not। कई बार क्या होता है, उनकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है, और जो है वो कंसीव कर लेती है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ ऑल दीज मेथड जो है वो। हाँ जी, बोलिए क्या हो गया? लैक्टेशनल एमनेरिया वो केस है बेटा, मैंने बोला कि सभी में जो है सिमिलर नहीं होता। ठीक है, क्या होता है जनरली ऐसा माना जाता है कि जो होता है कि बर्थ हुआ बच्चे का, ठीक है, तो उसके बाद जो है ऑब्वियसली जो लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन हाई होगी, लैक्टेशन जो है हाई होगी, वो मदर बच्चे को फीड करती हैं। तो ऐसा है कि जब तक जो फीड करती हैं तो उनको जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होती, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं, इट मींस उनकी बॉडी में एग नहीं बन रहा। तो अगर इस टाइम जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर एग नहीं है। और दूसरी चीज, अगर ये ऐसा है भी तो ये 5 से 6 महीने के लिए ही कारगर होता है विमेन्स में। लेकिन ये सब विमेन में सिमिलर नहीं है। मेच्योर बहुत सी विमेन में ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लीजिए इस मंथ जो पार्टूरेशन हुई, तो नेक्स्ट मंथ से जैसे उनका ये पीरियड खत्म होता है, ठीक है, जो 1 मंथ उनका खत्म होता है, तो नेक्स्ट साइकिल उनकी जो रेगुलरली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में उनके केस में ये जो है इफेक्टिव मेथड नहीं है। ठीक है, जो उन्हीं विमेन्स में जिनमें जो है ओवुलेशन मतलब जिनकी मेंसेस स्टार्ट नहीं होती है बच्चे के बर्थ के बाद 1 2 3 महीने तक, ठीक है, तो अगर उस ड्यूरिंग इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? हाँ जी। विड्रॉल्स वाला क्या है कि क्या है, जो इंटरकोर्स हो रहा है जिसको सेक्स बोलते हैं रफ लैंग्वेज में आप लोग, ठीक है, तो उस ड्यूरिंग क्या होता है, मेल जो फीमेल की बॉडी जो है में के अंदर जो है वो सीमन रिलीज करता है इंसेमिनेशन के थ्रू। बॉडी के अंदर सीमन जा रहा है, सीमन में जो है वो कहाँ, जो आपका सर्विक्स वजाइना के रीजन में जो है ये सीमन पहुंचता है, और वहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, वहां से ऊपर की तरफ जाएगा स्पर्म, और जो है वो एम्पुला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन जो है अगर जो है इंटरकोर्स हो रहा है और जस्ट बिफोर मेल नोज हाउ दे आर आइदर दे आर गोइंग टू इंसेमिनेट और नॉट, तो उनको ये पता होता है, तो वो बॉडी के अंदर इंसेमिनेशन ना करके जो है अपना एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इनसाइड फ्रॉम द फीमेल बॉडी, और जो बाहर जो है वो इंसेमिनेट कर देते हैं सीमन को, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बॉडी के अंदर सीमन
नहीं रिलीज करना है, तो इट इज जस्ट अ सेल्फ कंट्रोल मेजर्स ऑफ द मेल, ठीक है, कि अपने अगर वो जो है, पर इट इज ऑल्सो नॉट 100% रिलायबल, दैट माइट बी सम, क्योंकि जो है कितना 300 200 to 300 मिलियन हम स्पर्म्स बोलते हैं, उसमें से एक 0.1 ml भी अगर सीमन बॉडी में रह जा रहा है और उसमें से स्पर्म जो है उसमें से रहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। नेचुरल मेथड जो है दे आर नॉट परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड ही है, ठीक है लेकिन परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी सब करने के बावजूद भी। समझ आ गया हर्षिता, गॉट इट? ठीक है। अब जो आ गया देन बैरियर मेथड। बैरियर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि बीच बीच में कोई जो है वो क्या है, बैरियर है, दोनों चीजों को रोकने के लिए, किसको, स्पर्म और एग के बीच में जो है कुछ बैरियर जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। मोस्ट known method या most common method that you know, that is the condom, and these are available both for male and the female. Then these are the diaphragms. These are in only in case of the female. Cervical cervical caps and walls, ठीक है। देन ये जो है दीज आर दी बैरियर मेथड, ये आ जाएंगे आपके बैरियर मेथड। देन इसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड वन, दैट इज द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आएंगे। दीज आर दी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस जिसको आई यू डीज भी बोलते हैं, ठीक है। सो these condoms, they are the plastic elastic caps for the external genitalia both in case of the male and female, but mostly जो है ये जो है जो है मेल में ज्यादा कॉमन है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि फीमेल कॉन्डम्स भी जो है वो होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को जो है वो पास नहीं आने देते हैं, जो इंसेमिनेशन होगी तो वो उस जो पर्टिकुलर जो है जिसको बोल रहे हैं बैरियर कॉर्डम, उसी के अंदर होगी, तो बॉडी के अंदर एग नहीं जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इट में टियर जो है टूट सकता है ड्यूरिंग दी पॉपुलेशन, तो उस केस में जो है वो क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो जाए। दूसरा क्या आता है डायफ्राम से, तो ये क्या है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है सर्विक्स में, जो है इसको रबर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फिट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। आउटसाइड इसको जो है वो एक्सटर्नल जेनाइट एरिया जो है एंटर कर सकते हैं। तो ये जो है फीमेल के केस में है, तो ये कांटेक्ट में नहीं आने देता मेल स्पर्म को, और जो मतलब मेल के नीचे और फीमेल के बीच को, ठीक है। सो एक ये है। देन उसके बाद आते हैं सर्विकल कैप, तो ये भी क्या होती है, इस तरीके का कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है, ठीक है। ये भी क्या करेगी, ये भी क्या करती है कि सर्विक्स के रीजन में जो इंसर्ट की जाती है, ताकि मेल और फीमेल जो है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो है गेमिंग वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ सके। उसके बाद एक वॉल्ट भी एक तरह रबर लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसमें फीमेल के ये तीनों चीज डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट, विजाइनल वॉल्ट्स मतलब रबर के होते हैं, और इसमें जो है स्पर्मिसाइड्स जो है भी अप्लाइड होते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए होते हैं, ताकि जो है मेल और फीमेल जो है गैमीट वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, और स्पर्मिसाइड एक्टिविटीज मतलब स्पर्म को मारने वाली, ठीक है। तो दूसरा चीज ये होती है, ठीक है। तो ये तो है बैरियर मेथड। बैरियर मतलब दोनों के बीच में कोई चीज रोकने वाली, तो ये आइदर कॉन्डम, डायफ्राम, वॉल्ट, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, दीज आर दी कीज। देन आती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती हैं कि जो है ये क्या कहते हैं इसको, कि यूट्रस के अंदर, ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिसको यूट्रस के अंदर जो है एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्सिस के थ्रू जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और ये जो है ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ये दोनों तरह की है, नॉन मेडिकेटेड भी है, दे आर ऑल्सो नॉन मेडिकेटेड, ठीक है। और जिसमें एग्जांपल है ये एनसीईआरटी में ये एग्जांपल, दिस इज द लिपर लूप। एंड मेडिकेटेड आ जाएंगी, मेडिकेटेड में क्या आ जाएगी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, जिसको कॉपर टी बोलते हैं, या फिर कॉपर 7 भी है, या फिर मल्टी लोड 375 है, ठीक है। तो ये और दूसरी जो है हार्मोन रिलीजेस भी होती हैं कुछ
ऐसी डिवाइसेस जो हैं जो हार्मोन प्रोजेस्ट्रा, इसका नाम आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, प्रोजेस्ट्रा सर्ट, ठीक है। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोसेट्स और LMG20 जो है, ठीक है। ये कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो क्या है, फीमेल की बॉडी के अंदर यूट्रस में जो है सर्विक्स के रीजन के पास जो है इम्प्लांट की जाती है। अब ये इनमें क्या होता है, इसमें जो है क्या एक चीज कह रही है कि नॉन मेडिकेटेड लिवर फूड्स या उनमें कुछ ऐसा ऊपर के मतलब कोई मेडिसिन या कुछ मेडिकल्स या केमिकल्स जो है नो अप्लाई होंगे। दूसरा जो है मेडिकेटेड जो है, जिसमें कॉपर टी का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसमें क्या करता है, कॉपर रिलीजिंग होता है। तो कॉपर क्या करता है, जो स्पर्म की मोटिलिटी जो है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। स्पर्मिसाइटल इफेक्ट होता है। तो आपको मालूम है स्पर्म जो है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको फर्टिलाइजेशन करनी है, अगर नहीं पहुंचा तो वो जो क्या कर जाएगा, वो डाई कर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा, अपनी कैपेबिलिटी खो देगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम जो है वो क्या करते हैं, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं वो यूट्रस में जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी को जो है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। देन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम करता है। जो सर्विक्स है वो एक म्यूकस सिक्रीट करती है, कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म जिसको हमने बोला था, ठीक है। तो उसको भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसकी वजह से स्पर्म जो है बॉडी के अंदर आ भी जाए तो फर्टिलाइज नहीं हो पाता। बट इसके कुछ नुकसान भी है इसके, क्योंकि पर्टिकुलर फीमेल में क्या है, हार्मोनल साइकिल गड़बड़ा सकती है, इरेगुलर जो है वो मेंस्ट्रुअल्स स्टार्ट हो सकती है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि कॉपर्टी बॉडीज के थ्रू बाहर निकल जाए, पर्टिकुलर फीमेल को पता ही ना चले कि ये जो बाहर जा चुकी है। यूट्रस में इसकी वजह से परफोरेशन आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऐसे कपल्स को नहीं दे करनी चाहिए जो इन फ्यूचर जो है वो क्या चाहते हैं कि उनका जो है फैमिली उन्होंने एक्सटेंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज एक हो गई इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बाद ओरल पिल्स का नाम सुना होगा। ओरल पिल्स मतलब मेडिसिन माउथ के थ्रू जो ये पर्टिकुलर फीमेल के लिए जो है वो बनाई गई है, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में आपको नाम बताया था एक सहेली का, ठीक है। दो तरह की है, एक है मिनी मिनी पिल्स, ठीक है। और जो है तो ओरल पिल्स जो है क्या हो गया, ओरल पिल्स जो है वो इसमें क्या है, आइदर इसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर ये एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ भी जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ओरल पिल्स जो है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में होगा। तो इसके कॉम्बिनेशन में अगर ये होता है तो ये जो आपकी मेंसेस स्टार्ट जब होती है तो मेंसेस स्टार्ट होने के विद इन 5 डेज जो है स्टार्ट करनी होती है 21 डेज के लिए, ठीक है। 21 डेज कंप्लीट हो गए उसके बाद ये 7 दिन के लिए रोकनी है, फिर जो है स्टार्ट करनी है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या नहीं आने देता, ठीक है, ये जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं आने देता, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी तो इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है पहला क्या है, इसमें आपने सहेली का नाम मैंने आपको बताया था, ठीक है। सहेली ओरल पिल्स है जिसमें जो है नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है, इट इज टेकन वंस अ वीक, एक हफ्ते में जो है वो एक बार जो है वो लेनी होती है, ठीक है, वंस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो क्या करेगी, वो आएगी नहीं, आपकी मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी तो ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन ऑटोमेटिकली नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए होती है। इसके अलावा हाँ बेटा, अभी तो हाँ हाँ, तो अभी उसमें पहले ओरल पिल्स तो कर लो। ओरल पिल्स एक, हाँ जी, सहेली पिल्स जो है बेटा वो प्रोजेस्टेरॉन खेल ले तो बेटा इट्स देयर फॉल्ट अगर खेल भी रहे हैं तो, ठीक है। सेइंग दैट इज क्वाइटस ओमिनोरिया नहीं होता बेटा रजनी, इट्स अ क्वाइटस इंटरप्रेट्स, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्रेट्स जो है वो क्या होता है, क्वाइटस इंटरप्रेट्स ये है कि जो विड्रॉल मेथड जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी तो पहले एक्सप्लेन किया था कि जिसमें क्या कर लिया जाए, वो इमीडिएटली जो है वो क्या निकाल दिया जाता है, जो इंसेमिनेशन एक्सटर्नल जिग्नाइलिटेरिया जो है फीमेल की बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है ताकि इंसेमिनेशन ना हो, ठीक है।
और ओरल पिल्स जो है, पिल्स हमने बताई या तो प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें हमने सही भी बताई, या फिर आइदर अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मालाडी वगैरह बताई थी, बट वो जो है इफेक्टिव नहीं है। वो रेगुलरली लेनी पड़ती है, डेली लेनी पड़ती है। उसमें से जो फीमेल को बहुत सारी हार्ट की डिजीजेज, लिवर की डिजीजेज, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हाई एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत सी प्रॉब्लम है। तो जो है सही जो सीडीआरए ने बनाई है वो इफेक्टिव है। इसके अलावा जो एक मॉर्निंग पिल बोलते हैं, आफ्टर मॉर्निंग पिल, ये 72 आवर्स पिल्स, उसका नाम मिस नॉमर है। मॉर्निंग पिल्स ऐसा नहीं है कि वो 72 आवर्स के अंदर लेनी होती है। अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड जो है इंटरकोर्स कर रखा है, या बहुत से रेप के केसेस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये 72 आवर्स के अंदर वो पिल्स अगर लेते हैं तो उसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। और कौन सी बेटा? टैबलेट्स वगैरह जो है, इसमें से सहेली सबसे जो है वो क्या बताई है, सेफ बताई है। इट्स डिपेंड अपॉन दी विमेन टू विमेन। किसी में जो है क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, किसी को इरेगुलर ब्लीडिंग मेंसेस हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है फॉर द टाइम बीइंग ले जा सकती है, पर लॉन्ग लास्टिंग जो है ये रिकमेंडेड कभी भी नहीं होती, स्पेशली इन द यंग कपल्स, दोज who want to their child, बट अब वो बिगनिंग में अगर चाहते हैं कि 1-2 साल का गैप रखना है, तो उस ड्यूरिंग अगर रेगुलरली लेते हैं तो कुछ केसेस में देखा गया है कि परमानेंट जो है वो क्या हो जाता है, कपल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब इसमें जो सर्जिकल मेथड बच गए हैं वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, कि अगर ट्यूब्स को जो है वो कट करके, वैसा जो आपका डिफरेंशिया है उसको कट करके दिया जाता है और बीच में टाई कर दिया जाता है, तो स्पर्म नहीं आएगा। और अगर ओवरी जो है उसको, जो उसकी फेलोपियन ट्यूब को कट करके जो है, मान लो जैसे ये है फेलोपियन ट्यूब, तो इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, तो अगर मान लीजिए ये ओवरी है तो एग भी रिलीज करेगी, तो आगे नहीं जाएगा। तो ये परमानेंट मेथड है। इसके आगे के जो चैप्टर है, ठीक है, वो हम मेडिकल टर्मिनेशन जो है, या वो हम कल करेंगे, बिकॉज इट्स 11:41 आपकी क्लास होगी। क्लास है ना बच्चा आपकी? ठीक है, सो यू मे नाउ लीव। ओके, लीव करो बेटा। हर्षिता, कोमल, रजनी, कोमल, लीव दी क्लास। कोमल, लीव करो बेटा।